the Population Regulation Bill 2019. Sri Rakesh Sinha to move a motion for the consideration of the Population Regulation Bill 2019. सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज ये अवसर आया है, जिस अवसर की प्रतीक्षा पूरा देश और स्वयं भारत का संसद करता रहा है। इसी संसद में लगभग 40 बिल पेश किए गए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स, जिसका संबंध जनसंख्या नियंत्रण से है। मुझे खुशी है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके सदस्यों ने पॉपुलेशन नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल नहीं दिया। यह दिखाता है कि देश के आम लोगों में और चुने हुए प्रतिनिधियों में इस विषय की संवेदनशीलता है। सभापति महोदय, हम सब आंकड़े जानते हैं कि देश की जनसंख्या क्या है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, जो हम सुपरिचित हैं। 1901 से लेकर 2011 तक की में जनसंख्या की कितनी वृद्धि हुई है। 110 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है। जब जो जनसंख्या 1901 में थी, तब तो हम अनडिवाइडेड इंडिया थे, तो हमारे पास जमीन भी अधिक था, पानी भी अधिक था। आज हमारे पास 17% से अधिक जनसंख्या है दुनिया का, 2.4% लैंड है, 4% पानी है। इससे आम लोग स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, मॉल हो, जहां भी जाते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या की परिणामों को स्वयं अनुभव करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं जनसंख्या अपने बिल पर आने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे विमर्श को जानबूझकर, सोच समझकर भटकाने की कोशिश होती रही है, जिससे उद्देश्य पूरा ना हो। मैं 3 एकेडमिशियन का नाम लूंगा, रोजर जेफरी और पैट्रिशिया जेफरी ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक आर्टिकल लिखकर जनसंख्या नियंत्रण के जो कानून हैं, उसी तरह से मोहन राव, पीके दत्ता, ये सब बड़े एकेडमिशियंस हैं। जनसंख्या नियंत्रण को रोकने की पूरी बहस को एक शब्द दिया गया, सैफरन डेमोग्राफी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो सैफरन डेमोग्राफी क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन संकीर्णताओं से उसी तरह से ऊपर उठे जिसका आगाज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए 2020 में कहा था। जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को देखते हुए हमें विचार करना चाहिए। अर्थात देश का जो संसाधन है, जिस संसाधन से अपने लोगों का हम पेट भर सकते हैं, जिन संसाधनों के आधार पर हम लोगों की डिग्निफाइड लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, उस आधार पर जनसंख्या के बारे में हमें सोचना चाहिए। संभवतः एक लंबे अरसे के बाद जनसंख्या के विमर्श को प्रधानमंत्री जी ने उस संकीर्णताओं से बाहर लाकर एक सेकुलर डोमेन में रखा है, जिसमें संसाधन है, जन्म दर है, हमारा जीवन पद्धति है। मैं उसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सभापति महोदय, 1996 में जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को नापने के लिए एक नया फॉर्मूला आया, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। वह है ग्लोबल हेक्टेयर। ग्लोबल हेक्टेयर का तात्पर्य है कि जो लैंड और वाटर, यानी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव संसाधन है, वह प्रति व्यक्ति कितना है, इसको ग्लोबल हेक्टेयर कहा गया। दूसरा शब्द है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसका तात्पर्य होता है कि संसाधनों पर जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवन पद्धति में, लाइफ स्टाइल में जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वह कितना है। तो आज भारत को जो उपभोग होता है, वह प्रत्येक व्यक्ति 1.2 ग्लोबल हेक्टेयर है। एक तीसरा शब्द है बायो। ग्लोबल हेक्टेयर का तात्पर्य है कि जो लैंड और वाटर, यानी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव
संसाधन है वह प्रत्येक प्रति व्यक्ति कितना है, इसको ग्लोबल हेक्टेयर कहा गया। दूसरा शब्द है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसका तात्पर्य होता है कि संसाधनों पर जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवन पद्धति में, लाइफ स्टाइल में जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वह कितना है। तो आज भारत को जो उपभोग होता है वह प्रत्येक व्यक्ति 1.2 ग्लोबल हेक्टेयर है। एक तीसरा शब्द है बायो कैपेसिटी, जो संसाधन हमारे पास